नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम समझते हैं सृष्टि उत्पत्ति की घटना, यानी कि ये संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रारंभिक उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसके विषय में अलग अलग धर्मों में अलग अलग अवधारणाएं दी गई हैं, सबकी अलग अलग मान्यता है। विज्ञान की अपनी एक अलग मान्यता है, लेकिन सबकी एक ही मान्यता है कि सर्वप्रथम जो हुआ, तो विज्ञान कहता है कि बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, विखंडन के माध्यम से। और धर्म भी ये कहता है, हम समझते हैं सनातन धर्म के अनुसार। तो सनातन धर्म के अनुसार जो प्रारंभिक जो ब्रह्म ऊर्जा थी वो निराकार के रूप में थी, यानी कि उसका कोई आकार नहीं था। उसने जब सृष्टि उत्पन्न करने की सोची तो वो शक्ति दो भागों में डिवाइड हुई। प्रथम उसको बोला गया शिव और सेकंड है शक्ति। फिर इनको आगे चल करके तीन पार्ट में डिवाइडेशन किया गया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये पांच तत्व। अब जब हम मनुष्य की बात करते हैं तो मुख्य रूप से उसका शरीर है वो पांच तत्वों से निर्मित होता है, और जो ब्रह्मांड है वो 24 तत्वों से निर्मित होता है। 25वां तत्व है वो निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। तो मनुष्य का जो जन्म है, एक तत्व अपने पिता से लेता है, एक अपनी माता से, और तीन तत्व प्रकृति से प्राप्त करता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश से। इस प्रकार से पंच तत्व का ये शरीर बनता है। और साइंस की भाषा में समझें तो रज यानी माता, और वीर्य पिता से, और तीन तत्व प्रकृति से लेकर के मनुष्य का जन्म होता है। साइंस में मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र बताए गए हैं, 46 जोड़े गुणसूत्र। तो 22 जोड़े गुणसूत्र तो स्त्री और पुरुष के अंदर समान होते हैं। एक जोड़ा गुणसूत्र पुरुष के अंदर X और Y और स्त्री के अंदर XX डिफरेंट होता है। यानी कि स्त्री के अंदर केवल स्त्री है और पुरुष के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों हैं। अब जो सृष्टि की प्रक्रिया है वो स्त्री और पुरुष के द्वारा, यानी कि स्त्री के रज तत्व से और पुरुष के वीर्य तत्व से अन्य तीन तत्वों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ती रहती है। और फिर इसको व्यवस्था की गई कर्म के अनुसार, सतगुण, रजगुण और तमगुण, यानी कि इनके प्रभाव में आते हुए जो कर्म करता है उसके अनुसार फिर इसको नीच योनि, अधम योनि, यानी कि सदगति और दुर्गति के चक्र में डाला गया। ये एक व्यवस्था है परमात्मा की। उसके अनुसार जन्म मृत्यु चक्र में घूमती रहती है, जन्म लेती है, बढ़ती है, अपने कार्य करती है निमित्त, फिर वापस नष्ट हो जाता है, फिर वापस पुनर्जन्म होता है। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि मोक्ष नहीं हो जाता। आगे हम समझेंगे पूरे इस जन्म से लेकर के मृत्यु तक के, मोक्ष तक के पूरे सिस्टम को। और जो ये पूरा सिस्टम है वो सनातन धर्म के अंदर बिल्कुल स्पष्टता के साथ दिया गया है, लेकिन समय के साथ हमारे शास्त्रों के अंदर लोगों ने व्यक्तिगत टिप्पणियां डाल दी हैं, जिससे शास्त्रों में भ्रम उत्पन्न होता है। उस सारे ब्रह्म को हम क्लियर करेंगे बिल्कुल प्रामाणिकता के आधार पर, तथ्य के आधार पर। तो हमारे साथ जुड़िए पूरे भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, और उसे अपने जीवन में लागू करें ताकि अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।